वेलकम स्टूडेंट्स। अपने जो प्रमेय पढ़ी थी समरूपता के ऊपर, उन पर आधारित क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके कि समलंब ABCD है, जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये परिणाम मिलेगा। वैसे इस तरह का प्रश्न आपने पहले भी किया था, इससे पहले वाली प्रश्नावली में, लेकिन ये प्रश्न दूसरे तरीके से, जबकि इसमें केवल आपको त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, जो समरूपता के नियम है, उनका प्रयोग करके आपको दोबारा ये रिजल्ट सिद्ध करना है। देखिए, आपको ध्यान देना है कि OA OC, ये OA OC, OB OD, ये OB OD, ये किस किस त्रिभुज के हिसाब में है। एक तो ये OC OD, ये तो दोनों इस त्रिभुज में पड़ेंगे, और ये OA और OB इस OAB त्रिभुज में पड़ेंगे। यही दोनों त्रिभुज ले लो आप। त्रिभुज है AOB था त्रिभुज है DOC में। ये दो त्रिभुज अपन ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपके ये कोण जो है, ये कोण, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये स्थिति कोण DAOB का पहले लिखोगे, कोण AOB पहले त्रिभुज लिखिए। कोण AOB बराबर कोण DOC, ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप इसमें कारण दिखा देंगे, शीर्षाभिमुख, इस तरह से। दूसरे आप ये देखिए, ये AB और DC दोनों समांतर हैं और AC तिर्यक इनको काट रही है। तो इसमें आपके ये कोण DCA और ये कोण BAC, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसी तरह से AB और DC समांतर हैं, और इधर आपके जो बनता है ये कोण, ये वाला कोण, और इधर ये कोण, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। पुनः AB समांतर DC तथा BD तिर्यक है, अतः कोण इधर से आपके ये कोण लेना है आपको DCO, और इधर से लेना है आपके कोण ABO। कोण ABO बराबर कोण DCO। इसमें आप कारण दिखा देंगे एकांतर कोण, जो समांतर रेखाओं को तिर्यक द्वारा काटने से बनते हैं। फिर आप इसी तरह से पुनः AB समांतर DC तथा BD तिर्यक से आपके नहीं, ये बल्कि AC तिर्यक से आए हैं ये कोण, ये AC लिखना यहाँ पर, AC तिर्यक है। और BD तिर्यक से अब आपको लिखना है BD तिर्यक से आपको देखो, इधर से ये कोण दिखाना है, ये वाला जो कोण CD, ये आपके CDO, और इधर से दिखाना है ये आपको ABO। तो कोण ABO बराबर कोण CDO, ये भी एकांतर कोण है। तो इन त्रिभुजों में, दो त्रिभुज थे, उसमें आपने ये तीन स्थितियां दिखा दी हैं। एक तो ये कोण समांतर होने के कारण से, और एक ये कोण और एक ये कोण। हालांकि आपको तीन कोणों की जरूरत नहीं है, आप केवल दो ही कोण दिखा दीजिए, दो ही काफ़ी हैं। आपको बताया भी था इसमें समरूपता के नियम में कि यदि दो कोण बराबर हो त्रिभुजों के, तो तीसरा तो स्वतः ही बराबर होता है उनका। इसलिए आप केवल दो कोण बराबर दिखा दिया कीजिए। वैसे मैंने इसमें तीनों दिखा दिए हैं। तो इस तरह से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के, और जब ये समरूप होगी तो इसकी संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात बराबर होगा। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और इन संगत भुजाओं में आप ये ले लो, इधर से त्रिभुज पहले जैसे AOB लिखी है, इसकी भुजा AO ले लो,
AO बटे इसकी ये CO ले लो और बराबर इसकी भुजा OB ले लो और इस त्रिभुज की भुजा OD ले लो। ये परिणाम आपको जो सिद्ध करना है वो इस तरह से आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। इस दी हुई एक आकृति है आपके, ये इस आकृति में QR अपॉन QS, ये QR है यहाँ से यहाँ तक, ये QS है यहाँ से यहाँ तक, और बटे QT, ये QT है, और ये PR है, ये PR है आपके। ये इनका अनुपात बराबर दे रखा है और साथ के साथ ये कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखे हैं। आपको ये त्रिभुज PQS और दूसरा TQR, ये त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करनी है। समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए इसमें आपके एक कोण तो ये जो कॉमन पड़ता है, ये कोण 1 जो है ये तो वैसे बराबर हो जाएगा। और आप एक स्थिति और देखिए कोई इनकी, जैसे यहाँ से अपन पहले ये देखते हैं कि कोण 2 और कोण 1, ये इस त्रिभुज के PQR में, त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2, अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगी, क्योंकि एक ही त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हों तो निश्चित रूप से उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, वो समद्विबाहु होती है। भुजाएं देख लिए कौन कौन सी बराबर होंगी इसमें, इस एक कोण के सामने PR पड़ती है और दो कोण के सामने QP पड़ती है, अतः PR बराबर हो जाएगा QP। ये रिजल्ट आप यहां रखिए एक बार इस जगह पर। अब QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन इस PR की जगह लिख दो QP, इंप्लाइज दैट यहां QR बटे QS, QT बटे PR, ये जो PR बराबर ही लिख दो एक बार, PR बराबर QR बटे QS बराबर QT बटे QP, यानी ये अपनी जगह पर इसके बराबर PR की जगह पर ने QP रख दिया। ये अपने को परिणाम मिल गया इसमें। ये आप देखिए सबसे पहले QR QS और QT और QP, ये कौन कौन सी भुजाएं आपकी उनमें देख लीजिए किस त्रिभुज की है। जो त्रिभुज आपको सिद्ध करने हैं जो समरूप उन्हीं की स्थिति है। ये PQS इसकी भुजा तो देखिए QS हो गई, और दूसरी जो TQR है TQR इसकी भुजा आपके QR हो गई। इसी तरह से पहले वाली त्रिभुज PQS की भुजा जो है आपके वो आपके QP हो जाएगी, और दूसरी भुजा TQR है उसकी हो जाएगी आपके QT हो जाएगी। ये स्थिति आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पुनः कोण 1 बराबर कोण 1, वेनिस्ट कोण, अतः त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगी त्रिभुज TQR के। इस तरह से ये आपके स्थिति आपको मिल जाएगी। इसमें एक कोण बराबर हो जाएगा, उन कोणों को जो समाहित करने वाली भुजाएं हैं, समाहित करने वाली जो दोनों भुजाएं हैं वो समानुपाती हो जाएंगी। तो ये SAS वाला जो नियम है, SAS नियम, इससे ये आपके समरूप हो जाएंगे। आप इन्हें क्वेश्चंस को उतार लीजिए दोनों को। ये क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ से। आकृति दे रखी है ये वाली आपको, इसमें त्रिभुज ABE, ये ABE और ACD, ABE ये त्रिभुज और ACD ये वाली त्रिभुज, ये सर्वांग सम दे रखी है। दर्शाना है कि त्रिभुज ADE ये छोटे वाली त्रिभुज और ये बड़ी वाली त्रिभुज ABC ये आपस में समरूप है। तो समरूप दिखाने के लिए वही आपके जो समरूपता वाले नियम है उनमें से कोई सा एक स्थिति अपन इसमें देख लेंगे। सबसे पहले ये जो सर्वांग सम वाली स्थिति है इसको लेके चलिए। त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD, अतः संगत भुजाएं एवं संगत कोण
समान होंगे। इसमें संगत भुजाएं और संगत कोण देख लीजिए, ए बी ई का और ए बी ए डी ए सी डी का। इसमें अपने को विशेष करके एक कोण की जरूरत पड़ेगी। आप ये कोण ले लीजिए, कोण ए बराबर कोण ए, ये तो विशेष करके जरूरत पड़ेगी इसकी। बाकी तो खैर कोण और भी है आपके, जैसे ये ए बी ई है, ए बी ई का कोण बी हो जाएगा और ए सी डी का कोण सी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी। और तीसरा कोण है जो अब बच जाएगा आपके इसका ए ई बी का और ए सी डी का, वो आपके ये कोण डी और कोण ई बच जाएगा। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। फिलहाल क्या अपन ये दो ही कोण लिख करके छोड़ रहे हैं। एक बार भुजाएं जरूर इनकी लिख देते हैं आपस में कि कौन कौन सी भुजाएं समान होंगी। ए बी ई और ए सी डी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगी, ए बी बराबर ए सी। जो भुजा ए ई है वो बराबर ए डी के हो जाएगी, ए ई भुजा ए डी के बराबर हो जाएगी। ये ए ई और ए डी जो है भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और तीसरी भुजा जो बी ई है वो भुजा सी डी के बराबर हो जाएगी। ये भुजाएं जरूर लिख लीजिएगा इसमें। और अब जो अपने जो त्रिभुज लेने हैं, ये त्रिभुज लीजिए। अब त्रिभुज है ए डी ई और त्रिभुज है ए बी सी में। इन दोनों त्रिभुजों में अपन देखते हैं कि अपने को क्या स्थिति मिलती है। देखिए, एक तो सबसे पहली स्थिति कोण ए बराबर कोण ए, ये तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। दूसरे इधर से ये ए बी जो ए डी ई जो आपके त्रिभुज है, इस ए डी ई की ये ए डी और इधर से ए बी ई, इसकी देखिए कौन सी भुजा बराबर पड़ेगी आपके। इसमें आपस में कौन कौन सी बराबर आती हैं। त्रिभुजों का जरूर ध्यान रखिएगा। ए डी ई आपकी ये छोटी वाली त्रिभुज है, ए बी सी ये पूरी वाली त्रिभुज है, ये वाली त्रिभुज है। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है कि क्या स्थिति मिलेगी आपके। यहाँ से आपको ये स्थिति यहाँ छांटनी है। देखो, जैसे इसकी भुजा ए डी है तो इसमें किस भुजा के वो समानुपाती होगी, ये आपको देखना है। ए बी किसके समानुपाती होगी। और इसकी स्थिति आपको यहाँ से मिलेगी। देखिए, इन स्थितियों से ये स्थिति और ये स्थिति आपके ध्यान में रखने की है, दोनों के दोनों। पुनः आपके ए बी बराबर ए सी है। इससे एक परिणाम मिलेगा आपको, ए बी बराबर ए सी, ये जो परिणाम मिलेगा इसमें आपको ए बी बटे ए सी बराबर 1 मिल जाएगा। और दूसरे आप ये लीजिए ए ई और ए डी की स्थिति, ए ई और ए डी की स्थिति, ए ई बराबर ए डी इंप्लाइज दैट ए ई बटे ए डी बराबर 1 हो जाएगा। या ए डी बटे ए ई भी लिख सकते हो, ए डी बटे ए ई, इसको भी लिख सकते हो 1। अब ये देखिए, ये तो दोनों आपस में बराबर ही है। ये ए बी बटे ए सी का मान भी 1 आता है, ए डी बटे ए ई का मान भी 1 आता है। इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। अब ए बी बटे ए सी बराबर 1 और बराबर है ए डी बटे ए ई के, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा ए डी बटे ए ई। और इनमें आप एकांतरानुपात कर लो, तो एकांतरानुपात करोगे तो आपको मिल जाएगा ए ई, ये इधर ले लो, ए बी इधर ले लेना, ए ई बटे ए डी, बल्कि ए डी बटे ए ई बटे हो जाएगा ए सी, और बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो ए डी बटे ए बी हो जाएगा। अब ये संगत भुजाएं हो जाएंगी इसकी, इन दोनों के बीच का ये ए ई और इसका ए सी का अनुपात, ए डी और ए बी का अनुपात, और बीच का ये कोण जो है ये बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर के। इसमें ये समानुपाती हो जाएंगी, बीच का कोण बराबर। एस ए एस वाला जो नियम है उसके हिसाब से त्रिभुज ए डी ई
समरूप होगी त्रिभुज ए बी सी के, ये नियम हो जाएगा एस ए एस नियम। ये नियम लगा करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस अगले प्रश्न में देखिए, समांतर चतुर्भुज एक ABCD दिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज का अपन चित्र बना लेते हैं इस तरह से। और समांतर चतुर्भुज के चित्र में आपके एक भुजा AD बढ़ाई गई है, ये ABCD, इसको बढ़ाया गया है यहाँ से, और इसके ऊपर एक बिंदु E लिया गया है कोई। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु E है, और इसको B से E को जब मिलाएंगे यूं, तो यह F पर काटती है। ये दिया हुआ है आपको कि CD को ये F पर प्रतिच्छेद करती है, और आपको त्रिभुज ABE, एक तो ABE ये वाला जो त्रिभुज बनता है ये वाला, और दूसरा त्रिभुज आपके बनता है CFB। इनको आपको समरूप दिखाना है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों की क्या स्थिति है। AEB और CFB, ये स्थिति है आपके। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कोण तो इसके बराबर होगा दोनों त्रिभुजों में। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में कोण A बराबर कोण C। ये तो आप देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके कारण A और C तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुजों का एक कोण तो ये बराबर हो गया। दूसरी स्थिति देखिए अब आप, ये आपके समांतर रेखाएं होंगी AB और DC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और ये तिरके देखिए इनको काट रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके इधर से ये कोण, हालांकि ये तो अपने काम नहीं आएगा, ये इसके वैसे बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण के कारण से, लेकिन यहाँ पर इनके अलावा ये भी एक तिर्यक काट रही है इनको, AB और DC को, ये EA तिर्यक काट रही है, EA तिर्यक काट रही है। तो ये जो कोण है आपके, ये कोण, इसकी स्थिति देखिए आपके किधर बराबर होगी। यहाँ पर ये तिर्यक इनको काटने के कारण से ये कोण जो आपके इसका AEB का ये कोण, ये इधर से ए कोण, ये तो अपन बराबर कर ही चुके हैं, लेकिन पहले ही बराबर कर चुके हैं। दूसरा कोण देखेंगे अपन त्रिभुजों में, इसमें आपके ये कोण जो देखेंगे, यही वाला पहले वाला ये कोण, और इधर से इस कोण के इसके बराबर होगा ये कोण देखेंगे अपन। ये तिर्यक रेखा अपन इनको लेंगे कि ये जो आपके ये समांतर, ये दो समांतर है, ये तिर्यक काटती है। उन्हें AE समांतर BC के तथा EB तिर्यक है, EB को तिर्यक लेंगे इसको, तो इससे ये कोण बनेगा कोण E, यानी कोण AEB, और बराबर कोण इधर से बन जाएगा CFB। वो ये एकांतर कोण है, ये एकांतर। तो यहां से एक कोण तो ये बराबर हो गया, दोनों त्रिभुजों का एक कोण ये बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज के दो कोण जो आपस में बराबर हो गए। अतः त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, और आपने वो AA नियम लगाया है, या तीसरा कोण तो स्वतः ही बराबर होगा, जब दो बराबर हो जाएंगे तो AA नियम। और इस तरह से ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप सिद्ध हो जाएंगे। उतार लीजिए इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन, इसमें आपके दो त्रिभुज दिए हैं, और ये नाप इस तरह से दी हुई है प्रश्न में आपके प्रश्नानुसार AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और बराबर AD बटे PM, ये दे रखा है आपको। ये इस तरह से समानुपाती स्थितियाँ दे रखी हैं, और आपको सिद्ध ये करना है कि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं, ये आपस में समरूप त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखिए अपने इन अलग अलग जो त्रिभुज हैं इनको अपने समरूप सिद्ध करेंगे दोनों को। तो त्रिभुज है ABD और PQ
क्यू एम में। यहाँ की स्थिति लेंगे सबसे पहले अपन, अपने कोई परिणाम दिया हुआ है तो पहले है कि यहाँ ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे बी सी दे रखा है, बी सी बटे क्यू आर और बराबर ए डी बटे पी एम। ये आपको दिया है ये सबसे पहले। आप बी सी को लिख सकते हैं 2 बी डी और क्यू आर को लिख सकते हैं 2 क्यू एम, क्योंकि माध्यिका है और माध्यिका हमेशा जिस भुजा पर आकर के मिलती है उसके मध्य बिंदु पर मिली हुई होती है। तो इसको अपन थोड़ा चेंज करेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर 2 बी डी बटे 2 क्यू एम और बराबर ए डी बटे पी एम। यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा और स्थिति आपको मिल जाएगी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। तो इससे ये 2 त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम ये समरूप हो जाएंगे। ऐसे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ये स्थिति आ जाएगी। इसी तरह से इन 2 त्रिभुजों को आप समरूप बनाइए। ये जैसे 1 नंबर ये हो गई आपके, इनको ये बनाने के लिए आपके ए डी बटे पी एम ये आपको दिया हुआ है, दूसरे ए सी बटे पी आर ये भी आपको दिया, आपको इसमें स्थिति जो आपको दे नहीं रखी है ये स्थिति, बल्कि आपको सिर्फ ये 2 स्थितियाँ वैसे सिद्ध करनी है। कुल मिला करके 2 स्थितियाँ आपको सिद्ध करनी पड़ेंगी और इनमें 2 स्थितियाँ जो दे रखी ये तो लिख लो। उन्हें ए डी बटे पी एम बराबर इधर से ए सी नहीं बल्कि ये बी सी और बटे क्यू आर, इन दोनों से लेके चलो एक बार। आप इस बी सी को आपके लिखोगे 2 डी सी और एम, इसको लिखोगे क्यू आर को 2 एम आर, ए डी बटे पी एम बराबर 2 डी सी बटे 2 एम आर और इससे ए डी बटे पी एम बराबर हो जाएगा डी सी बटे एम आर। ये स्थिति हो जाएगी। अब साथ के साथ ये देखिए यहाँ जो अपन ने जो त्रिभुज जो ए बी डी और ये पी क्यू एम जो अपन ने समरूप सिद्ध की थी, तो समरूप त्रिभुजों में संगत कोण चूंकि बराबर होते हैं तो ये कोण डी जो है कोण एम के बराबर होगा, इसलिए बचा हुआ इधर का जो ये कोण है ए डी सी ये बराबर हो जाएगा पी एम आर के। पुनः कोण ए डी सी बराबर कोण पी एम आर ये बराबर होंगे। कारण आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि ये कोण ए डी बी और पी एम क्यू ये बराबर होंगे, क्योंकि अपन इनको समरूप सिद्ध कर चुके हैं दोनों त्रिभुजों को। इसलिए ये कोण जब बराबर होंगे तो 180 में से घटाओगे तो ये कोण बराबर आ जाएंगे आपस में, ये कोण बराबर होंगे। तो इसमें आपके इस कोण के बराबर की स्थिति में साथ के साथ ये जो भुजाएं हैं जो इसको समाहित करने वाली हैं वो समानुपात में हो गई है। इसलिए त्रिभुज ए डी सी ये भी समरूप हो जाएगी त्रिभुज पी एम आर के। अब 2 समरूप त्रिभुजों में जिसमें कि एक भुजा कॉमन है, एक भुजा कॉमन है यहाँ पर, ये आपकी ए डी और पी एम जिसका अनुपात कॉमन है, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये 2 त्रिभुज आपस में मिलकर के बनेंगे। इन दोनों त्रिभुजों की स्थिति जो है आपके इसमें बराबर हो जाएगी। और इस तरह से नहीं, आप ये कोण सिद्ध कर दो, चाहे ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण जो कि आप पहले इसके बराबर कर चुके हैं इसमें आपके यहाँ पर, इसलिए बचा हुआ ये कोण इसके बराबर हो जाएगा अनुपाती हिसाब से, और ये तीसरा कोण भी इसमें वैसे स्वतः ही बराबर हो जाएगा, या इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। अतः दोनों त्रिभुजों के सम्मिलन से बनी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू आर के।
ये इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। और इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो आपकी माध्यिका है, ये दोनों में चूंकि माध्यिका है और दोनों में एक कॉमन स्थिति में आ रही है, दोनों स्थितियों में जो कि दोनों त्रिभुजों को मिला रही है आपस में, इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इनके जो ज्वाइंट रूप हैं वो। ये क्वेश्चन देखिए, आपके जो आगे क्वेश्चन है ये, इसमें आपके दो स्थितियां हैं। एक तो कोई स्तंभ है जो कि 6 मीटर ऊंचा है, इसकी यहाँ पर ये छाया पड़ रही है 4 मीटर की, ये धरती के ऊपर इसकी छाया है। और दूसरे एक मीनार है, इसकी ये छाया पड़ रही है जो कि 28 मीटर की है धरती पर। ये मीनार है और ये स्तंभ है, ये इनको ऊपरी सिरों को जब आप यहाँ मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगी। इसके भी ऊपर के सिरे को यहाँ जब मिलाएंगे तो इसमें भी एक त्रिभुज बनेगी। अब स्तंभ और मीनार ये दोनों आपके पृथ्वी के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में अब आपको यहाँ समानुपात का सिद्धांत लगाना है। इसमें त्रिभुजों के समरूपता वाले सिद्धांत को लेकर के आपको समरूपता का सिद्धांत लगाना है। ये 6 मीटर ऊंचाई है, ये वहाँ पर मान लीजिए आपके AB, ये PQ है, ये R बिंदु पे बनती है, ये C पे बनती है, यहाँ पर छाया यहाँ पर। तो स्थिति हो जाएगी PQ बटे AB और बराबर QR बटे BC। ये संबंध लगा करके आप इसमें इसको निकाल सकते हैं स्थिति को। यहाँ ये PQ आपके 6 दे रखी है और AB यहाँ आपको ज्ञात करनी है। इधर से QR आपको दे रखी है 4 और ये BC भी आपको दे रखी है 28। ये कुल मिला करके 4AB बराबर 6 × 28 हो जाएगा, या AB बराबर आ जाएगा 42 मीटर। इस तरह से ये स्थिति आपके मिल जाएगी आपको और ये ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ये क्वेश्चंस आप उतार लीजिए और इसके साथ ही अपन अगले जो वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।